नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ और स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल में। और जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही टाइटल आपने पढ़ा है। प्रेमी युगल को अब किसी भी तरह से पुलिस से डरने या घबराने की नहीं है ज़रूरत। प्रेम विवाह करने वालों की पुलिस करेगी मदद। दोस्तों, आपने देखा होगा और अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि जब महिला या पुरुष या नई उम्र के लड़के लड़कियां जब अपनी बालिग अवस्था में पहुंचते हैं या बालिग अवस्था की ओर अग्रसर रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रेम में होते हैं। जब इस तरह के ये प्रेम में होते हैं तो इनके परिवार वाले या तो इनके प्रेम को स्वीकार कर नहीं पाते या ये अपने प्रेम के बारे में अपने परिवार वालों को कन्वेंस नहीं कर पाते। इन स्थितियों में इस तरह के प्रेमी युगल के पास एक ही रास्ता बचता है या एक ही रास्ता उन्हें नजर आता है कि क्यों ना अपने परिवार के विरुद्ध जाकर के विवाह कर लिया जाए और अपने जो साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, जो सतरंगी सपने हमने देखे हैं, उनको पूरा कर लिया जाए। और इस तरह के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ प्रेमी युगल इस तरह के कदम भी उठा लेते हैं कि वो अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध जाकर के प्रेम विवाह कर लेते हैं। कई बार ये प्रेम विवाह स्वजातीय होते हैं तो कई बार अंतरजातीय भी होते हैं। इस तरह के प्रेमी युगल की सुरक्षा के लिए अभी हाल ही में सन 2019 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित किया गया है। दोस्तों, एक आदेश दिया गया है जिसमें स्पष्ट तौर पे सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के प्रेमी युगल जो स्वैच्छिक विवाह करते हैं, चाहे वो अंतरजातीय विवाह हो या सजातीय विवाह हो, कैसा भी विवाह हो, स्वैच्छिक विवाह अगर उन्होंने किया है तो उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ तक कि इस डिसीजन में यह भी कहा गया है दोस्तों कि सरकार द्वारा इस तरह के प्रेमी युगल को आश्रय घर मतलब शेल्टर होम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस जजमेंट की लाइट में, इस निर्णय की रोशनी में पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स द्वारा एक परिपत्र अपने पुलिस विभाग को जारी किया गया है और इस परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक पुलिस थाना स्तर पर उस पुलिस थाने की वरिष्ठतम महिला पुलिसकर्मी नोडल अधिकारी के रूप में इस तरह की स्वैच्छिक विवाह करने वाले प्रेमी युगल की मदद के लिए नियुक्त की जाएगी। जिला स्तर की बात करें तो दोस्तों, जिला स्तर पर उस जिले की वरिष्ठतम महिला पुलिस अधिकारी जो एसआई रैंक से निम्न स्तर की नहीं होगी, ऊपरी स्तर की हो सकती है, को जिला नोडल अधिकारी के रूप में ऐसे प्रेमी युगल जो स्वैच्छिक विवाह करते हैं, अंतरजातीय या सजातीय कैसा भी हो, उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय की यदि बात करें तो पुलिस मुख्यालय पर एक महिला आईपीएस राज्य नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त की जाएगी और राज्य नोडल अधिकारी की सहायता के लिए एक महिला आरपीएस राजस्थान पुलिस सर्विसेज कैडर की एक अधिकारी सहायक राज्य नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त की जाएगी। ये सारा क्रम जो है, राज्य नोडल अधिकारी, सहायक राज्य नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी और थाना स्तर पर, पुलिस थाना स्तर पर नोडल अधिकारी, ये सभी प्रेमी युगल को पूर्ण रूपेण सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक के द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार उपलब्ध रहेंगे। जहां कहीं भी कोई प्रेमी युगल है वो सीधे इनके पास किसी भी तरीके से, किसी भी क्रम में, किसी भी प्रकार से, जरिए ईमेल, जरिए व्हाट्सएप इनके पास अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के बाद इनकी कंपल्शन है, इनकी मजबूरी है कि इनके पास निर्देशों के अनुसार एक रजिस्टर होगा जिस रजिस्टर में इस तरह की प्रेमी युगल की आने वाली शिकायतों का संधारण किया जाएगा, अर्थात इस तरह की शिकायतों को दर्ज किया जाएगा। जब वो शिकायत प्रेमी युगल द्वारा दर्ज करा दी जाएगी तब
उनके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को या सामाजिक लोगों को जिनके द्वारा उस प्रेमी युगल को परेशान किया जा रहा है या जिनके द्वारा उस प्रेमी युगल के विरुद्ध किसी भी तरीके की कोई एफआईआर दर्ज करा दी गई है, उन्हें बुलाया जाएगा। और सबसे पहले दोस्तों प्रयास किए जाएंगे मध्यस्थता के। मध्यस्थता नहीं बनती है प्रेमी युगल और उनके परिवारजन में, उनके सामाजिक लोगों में या उनके रिश्तेदारों में, किसी भी तरह से अगर मध्यस्थता नहीं बनती है तो उस नोडल अधिकारी को संपूर्ण अधिकार होंगे कि वे उस प्रेमी युगल की सुरक्षा के लिए उन व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करें। यदि कोई एफआईआर उस प्रेमी युगल जिसने स्वैच्छिक विवाह किया है के विरुद्ध दर्ज करवाई गई है तो उस एफआईआर को भी प्राथमिक स्तर पर निस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा यदि उस प्रेमी युगल में से कोई भी एक बालिग नहीं है या नाबालिग है तो सीएलजी के तहत उन्हें उनके अधिवक्ता से मिलने या उनका अधिवक्ता नियुक्त करने, उनके अधिवक्ता से राय लेने के लिए निर्देशित किया जाए। इस सारी प्रोसेस के खत्म होने के बाद जहां कहीं भी प्रेमी युगल निवास कर रहा है या जहां कहीं भी जाना चाहता है या जहां कहीं भी प्रेमी युगल रहना चाहता है वहां तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उस नोडल अधिकारी की होगी जिसके क्षेत्राधिकार में वो वहां बैठे हुए हैं या जिसके क्षेत्राधिकार में सारी मध्यस्थता और एफआईआर निरस्त करवाए जाने की कार्यवाहियां पूर्ण की जा रही हैं। इस आदेश और हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद दोस्तों पुलिस प्रेमी युगल के सुरक्षा प्रहरी के रूप में, प्रेम करने वालों की सुरक्षा प्रहरी के रूप में निकल के सामने आई है। पुलिस का जो रोल आया है प्रेमी युगल के लिए वो सुरक्षा प्रहरी के रूप में निकल के आया है। तो ऐसी सब स्थितियों में दोस्तों प्रेम करने वालों को, प्रेमी युगल को, स्वैच्छिक विवाह करने वालों को, चाहे वो सजातीय हो चाहे अंतरजातीय हो, घबराने, डरने, छिपने, भागने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9829295831। कोरोना संक्रमण का दौर है दोस्तों, बच के रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।